हमारे देश में त्योहारों का भी अपना ही महत्व है और वो अवसर के अनुसार, मौसम के अनुसार, महीनों के अनुसार, जैसे जैसे हालात होते हैं उसके अनुसार उनको मनाया जाता है। अगर उस अवसर पर वैसी बात नहीं की जाए तो अच्छी नहीं लगती। सावन मास में ये ऐसे ही गीत अच्छे लगते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। विशेष रूप से माता बहनों का त्योहारों पे, ऐसे अवसरों पे जो गीत, मंगल गीत, ब्याह शादियों के, त्योहारों के जब ये मिल के गाती हैं तो वो एक अलग ही प्रकार का उसका महत्व भी है और बड़े आनंददायक और खुशी देने वाले भी होते हैं। ये आदिकाल से परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। दिवाली के दिन अगर प्रहलाद के गीत गाए जाएं, हिरण्याकुश की बात बताई जाए तो अच्छी नहीं लगती। दिवाली पे तो श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में वापसी और उसकी खुशी की बात अच्छी लगी। कहने का मतलब ये है कि बेअवसर की बात नेकी पे फीकी लगती है। आज समय तीज का महत्व ये है कि इस महीने में बरसात होती है, झड़ी लगती है बरसात की। गर्मी के बाद में एक अच्छा शगुन मिलता है सब जीवों को, इंसान को नहीं, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, अनेक प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं इस मौसम में। और फिर इस आनंद भरे इस श्रावण के महीने में गंगा स्नान को बड़ा पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा माता में जो स्वच्छ जल आता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से बरसात का, कहते हैं कि वो पवित्र जल होता है। बह के जब आता है उसमें स्नान करने से इंसान के पाप धुलते हैं। तो स्नान करके हम इस प्रकार से अपने आप को पवित्र मानते हैं जैसे हमारे जन्म जन्मांतर के सब कष्ट, कर्म और पाप हमने धो डाले। संतों की बात है वो थोड़ी सी अलग ज़रूर है, लेकिन ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। ये आस्था का सवाल है, विश्वास है, ये श्रद्धा है हमारी। और अगर जो इंसान कुछ भी नहीं करता उससे तो ये श्रद्धा भी अच्छी है। कम से कम वो ये मानता तो है, नास्तिक नहीं आस्तिक है। वैसे तो कबीर साहब ने तो इनको इनकार कर दिया। किन चीज़ों के लिए? हम तो पापी आदमी, चोर आदमी, ठग, लुटेरे, बुरी प्रकृति के, सब नशे विषय विकारों में पड़े हुए, सब जाके कहते हैं कि चलो गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मंदिर में मूर्ति के प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, दर्शन करके आएं, हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन संतों ने कही है, जब तक मन का पाप तुम्हारे अंदर में है तब तक लाखों तुम तीर्थों पे नहाओ, कितने मंदिरों में मत्था टेको, कितने दान पुण्य करो, कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तब तक ये बातें मिथ्या है।
बल्कि कबीर साहब की वाणी में तो ये आता है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, थाली अंग जिकोड़ा। जो इंसान वहाँ जाके कपट को त्यागता है, झूठ को त्यागता है, पाप कर्म को त्यागता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, वहाँ जाके एक प्रण करता है कि पीछे का जीवन जो मेरा बीता वो बीत गया, लेकिन आगे की मैं शुद्ध संभालूं और अच्छे और नेक कर्म करूं, तो उस इंसान का तो समझो कि सब के सब पाप धुल गए। सबसे बड़ा इंसान के लिए क्या है? पश्चाताप है। जो इंसान अपराध करके पश्चाताप कर लेता है कि हाँ, स्वीकार करता है वो मेरे से ये पाप हुआ है, और उस पाप को वो अगर सच्चे दिल से जाके कहता है तो बख्शा जाता है। महापुरुष तो इसको फरमाते हैं कि इंसान का जीवन श्रावण का महीना है। इसको नहीं, वो तो हर चीज़ को ही मान लेते हैं। कहीं चैत के महीने को मान लिया, कहीं फागुन के महीने को मान लिया, समझ गए। अलग अलग महीनों में उनके गीत ये गाए गए क्योंकि हर महीनों के नाम रखे भी इसीलिए गए हैं। हर महीने में मौसम बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है, हर दिन हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसका हर पल और हर घड़ी बदलने वाले का हमें पता नहीं लगता, क्योंकि एक मौसम का अगर हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो हटते हटते टाइम लेता है। अगले मौसम का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ समय के बाद आता है, लेकिन पल पल में जो बदलता है उसका हमें इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं कि अब क्या बदल गया, पहले क्या था, अब क्या है। परंतु संतों ने हर महीने का, जो हमारे पूर्वजों ने इस समय का विभाजन किया, महीनों में इनको बांटा, हर महीने की महिमा अलग है। सावन है, हमारा जीवन सावन है। हमें इंसान का चोला मिला, गुरु के दरबार में अगर हम नहीं गए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। क्यों कि अगर गुरु दरबार में जाते हैं तो गुरु हमें क्या सिखाता? प्रेम सिखाता। प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, कर्म भरम हमारे सभी नसावे। सब कर्म भरम जो मिथ्या बातें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो बुराइयों की पाप कर्म की चीज़ें, उनसे हमारा ध्यान हटा के, ये हमारे कर्म और भरम है। खोटे कर्म मिटाते हैं, मन में पड़े हुए भरमों को निकालते हैं। जिन चीज़ों को हम सत्य मानते हैं वो मिथ्या है सारी, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन जब संत सतगुरु के पास जाते हैं तो भेद खोल के बताते हैं कि ये जो जिन चीज़ों में हम फंसे बैठे हैं ये चीज़ें सत्य नहीं हैं।